नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद के बीच में खेला गया 2024 का सांसें रोक देने वाला फाइनल मुकाबला पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 900 का। दोस्तों आप वीडियो को जरूर दिल से जरूर लाइक करना। 2024 के फाइनल की सबसे बड़ी रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शहर कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने पेश करेंगे हैदराबाद की टीम खड़ी जिस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले। हैदराबाद के कप्तान फेड कसिम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कोलकाता की टीम पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया, उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से निर्णायक मुकाबले में हैदराबाद के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा गजब के फॉर्म में चल रहे टेवी सेड इस कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट अपनी शुरुआत देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हैदराबादी उम्मीदों के पारी की शुरुआती ओवर में कोलकाता की तेज गेंदबाजी में जड़ से उखाड़ दिया। गेंदबाजी पर आगे कोलकाता के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टॉक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा क्लीन बोल्ड कर दिया। पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद में अब राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे ओवर पारी के ओवर में गेंदबाजी पर आगे वैभव अरोरा बल्ले में अपना खाता नहीं खोल पाए। टूर्नामेंट में गेंदबाजों में किसी बुरे सपने से साबित हो रहे थे। हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी इस निर्णायक मुकाबले में पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। हैदराबाद की तरफ से एडन मकरम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और यहाँ एडन मकरम राहुल त्रिपाठी ने मिलकर हैदराबाद की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए मिचेल स्टॉक ने रेस सेट हो चुकी राहुल त्रिपाठी रमनदीप सिंह क्या था कैच आउट कर दिया गया। रमनदीप त्रिपाठी 13 गेंदों के अंदर रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की बल्लेबाजी में बहुत बड़ी मुसीबत में थी। इस फाइनल में जुड़े स्टेज पर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने सभी को निराश कर दिया। मैदान में नीतीश रेड्डी उतरे और यहाँ फिर सेट एडन मकरम नीतीश रेड्डी इस जोड़ी में हैदराबाद की मुसीबत में फंसी पारी के संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। छठे ओवर में गेंदबाजी पर आई वैभव अरोरा। इस ओवर में नीतीश रेड्डी एडन मकरम जोड़ी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 चौके एक गजब का लगा दी, लेकिन अगले ही गेंद में हर्षित राणा सेट हो चुके नीतीश रेड्डी रेणु गुर्जा बांध किया तो कैच आउट कर दिया गया। नीतीश रेड्डी ने 10 गेंदों के अंदर 13 रन बनाकर आउट हो गए। फिर यहाँ कोलकाता की टीम शानदार गेंदबाजी में हैदराबाद में खतरनाक दिख रही थी, साझेदारी तोड़ दिया और अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हेनरी क्लासन मैदान में उतरे और इस जोड़ी पर निर्णायक मुकाबले में हैदराबाद की पूरी किस्मत टिकी हुई थी। कोलकाता की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी में हैदराबाद के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो चुका था। हेनरी क्लासन में एडन मकरम जोड़ी में अब दबाव हुआ लगी, फिर भी तभी गेंदबाजी पर आए आंध्र सेल सेट हो चुके एडन मकरम मिचेल स्टॉक किया तो कैच आउट कर दिया गया। एडन मकरम ने 13 गेंदों के अंदर 9 रन बनाकर आउट हो गए और उसने अगले ही ओवर में नकली बल्लेबाज शाहजहां अहमद की वरुण चक्रवर्ती सुनील नारायण किया तो कैच आउट कर दिया गया। हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी के लिए धज्जियां उड़ा दी और शाहजहां अहमद 7 गेंदों के अंदर बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसी फाइनल मुकाबले में बड़े मुकाबले में हैदराबाद की बल्लेबाजी इस तरह में खतरा प्रदर्शन किसी की उम्मीद नहीं थी और बल्लेबाजी के लिए अब्दुल सहमद मैदान में उधर भेजा गया, लेकिन अब्दुल सहमद कोलकाता की इस गेंदबाजी में टिक नहीं पाए और आंध्र से अब्दुल सहमद रंजुजाल गुरजान क्या तो कैच आउट कर दिया गया। अब्दुल सहमद बस 4 रनों के रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की टीम 7 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया, मुकाबले पूरी तरह से कब्जे में आ गया था। हैदराबाद के कप्तान पेट कसिम ने मैदान में उतरे। पेट कसिम ने आते ही लाजवाब चौके लगा दिए और एक छोर पर सेट हो चुकी है हेनरी क्लासन। हैदराबाद की टीम इस फाइनल मुकाबले में बचाने वाली पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा हेनरी क्लासन में क्लीन बोल्ड कर दिया। हेनरी क्लासन ने 17 गेंदों के अंदर 16 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी क्लासन विकेट के साथ हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में सबसे बड़ा झटका लग चुका था। बल्लेबाजी के लिए जयदेव उनादक मैदान में उतरे, लेकिन हैदराबाद के कप्तान पेट कसिम ने कोलकाता की गेंदबाजी में सामने चट्टान की तरह खड़े रहे और अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बना रहे थे। पेट कसिम ने बल्ले के लिए बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने उनके हाथों बल्लेबाजी कर रहे जयदेव उनादक में एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया गया। जयदेव उनादक 11 गेंदों के अंदर 4 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं तुरंत बाल सेट हो चुके हैदराबाद कप्तान पेट कसिम ने आंध्र सेल की विशाल मिचेल स्टॉक किया तो कैच आउट कर दिया गया। पेट कसिम ने इस मुकाबले में 19 गेंदों के अंदर 24 रन बनाकर आउट हो गई और खेली गई पारी के चलते ओवर में मुकाबले में हैदराबाद की टीम 113 रनों का लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद रनों की बारिश के मुकाबले हैदराबाद के मिले 114 रनों का सबसे बड़ा कोलकाता की बेहतरीन फॉर्म में चले 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रेमूगंज गुजरात विस्फोट में बल्लेबाजी करने सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट अपनी शुरुआत देने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उतरते ही गुरबाज ने पारी के पहले ओवर में एक शानदार चौका लगा दिया। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण दूसरे ओवर पर गेंदबाजी पर आए हेनरी कप्तान पेट कसिम ने अद्भुत लगा दिया, लेकिन तब अगली गेंद में कप्तान पेट कसिम सुनील नारायण को शाहजहां अहमद किया तो कैच आउट कर दिया गया।
सुनील नारायण 2 गेंदों के अंदर बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। सुनील नारायण जल्दी आउट हो जाने के बाद में अब कोलकाता की टीम की तरफ वेंकटेश अय्यर मैदान में उतरे। वेंकटेश अय्यर हैदराबाद की गेंदबाजी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। हैदराबाद की गेंदबाजी में दबाव कम नहीं हो रहा था। पारी के तीसरे ओवर पर गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार, इसी ओवर में वेंकटेश अय्यर चौका लगा दिया। वही दूसरे ओवर पर लाउन गुरजामन के साथ बैकुंभ निभा रहे थे। दोनों के बीच में महत्वपूर्ण साझेदारी बनाने लगी, जिसे कप्तान पेट कसम ने परेशानियां बहुत बढ़ा दिया। हैदराबाद की गेंदबाजी पूरी तरह बेगपुर पे तभी छठे ओवर में गेंदबाजी पर आई नटराजन। इसी ओवर में अय्यर 3 चौके लगाकर शानदार लगाते हुए रहमुन जिनकी 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वेंकटेश अय्यर इस धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे चैंपियन का सपना पूरी तरह से तोड़ दिया। रहमुन जब वेंकटेश अय्यर शानदार मुकाबला हैदराबाद की छीन लिया और वेंकटेश अय्यर रहमुन गुंजा मेलिंगा टीम को 91 रनों के शानदारी बना लिया। और लेकिन तभी सेट हो चुके रामजा अहमद AWW आउट कर दिया। रहमुन ने 32 गेंदों के अंदर 39 रन बनाकर आउट हो गई। लबी टेयर हो चुकी वेंकटेश अय्यर के। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए कंपस अय्यर ने आते हुए शानदार चौका लगा दिया। लेकिन कोलकाता की इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर अपने मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। फिर 11वें ओवर के अंदर मिल रही इसी कोलकाता की टीम में फाइनल मुकाबले 8वें विकेट बड़े जीत लिया, हासिल कर लिया। IPL 2024 की चैंपियन बन गई। दोस्तों रोमांचक मुकाबले में कोलकाता की टीम ने सभी को दिलों को जीत लिया और हैदराबाद की जैसी खतरनाक टीम को हराना कोई आसान बात नहीं थी। ऐसे फाइनल दबाव से भरे मुकाबले में कोलकाता की टीम ने अपनी साथ बल्लेबाजी के लिए लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया। इस साल चैंपियन में बन गई। दोस्तों गौतम गंभीर कोलकाता के इस सपने को पूरा पीछे वेंकटेश अय्यर सबसे बड़ा हाथ रहा। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में 26 गेंदों के अंदर 4 रन बनाकर 3 अद्भुत मदद 200 की स्ट्राइक रेट और 52 की नवाब पारी को खेला। वेंकटेश अय्यर कोलकाता की टीम के इस साल चैंपियन बना और दोनों वेंकटेश अय्यर में धमाकेदार बल्लेबाजी लाजवाब कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ में आज IPL का फाइनल मुकाबला ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों अब T20 मुकाबला शुरू होने वाला है, इसलिए दोस्तों मुकाबले की अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।